नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। सरकारी वकील अनिल सिंह ने कोर्ट में कहा कि शुरुआती जांच में आरोपी के इंटरनेशनल लिंक सामने आए हैं। सुनवाई दोपहर 12 बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन एएसजी अनिल सिंह हाईकोर्ट में बिजी थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सुनवाई शुरू हो चुकी है। करीब 1.5 घंटे की देरी से सुनवाई शुरू हुई है। सरकारी वकील अनिल सिंह करीब 1.5 घंटा देर से पहुंचे। वो हाई कोर्ट में बिजी थे, ऐसा बताया जा रहा है, और उसके बाद सुनवाई शुरू हो चुकी है। एनसीबी पूरे तौर पर जमानत का विरोध कर रही है। उनकी तरफ से कहा गया कि इंटरनेशनल लिंक इसमें सामने आए हैं और प्रभावी लोग हैं, और ये जांच सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, सबूतों को नष्ट किया जा सकता है। ऐसे में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जबकि हमारे संवाददाता राजेश कुमार और जयप्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले राजेश के पास चलते हैं। राजेश, सुनवाई शुरू हो चुकी है, कितनी देर में फैसला आने की उम्मीद है? देखिए, अभी सुनवाई शुरू हुई है। एएसजी अनिल सिंह फिर से एनसीबी का पक्ष रख रहे हैं। कल उन्होंने अपनी दलील दी थी कि क्यों आर्यन खान को बेल ना दिया जाए, और आज फिर से जब बहस की शुरुआत हुई है, महज कुछ मिनटों पहले शुरुआत हुई है, फिर से वो व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र कर रहे हैं और इंटरनेशनल लिंक का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप चैट्स के जरिए हमारे पास पर्याप्त सबूत है, और जिसकी वजह से आर्यन खान का बेल जो है वो रिजेक्ट होना चाहिए, बेल नहीं दिया जाना चाहिए। अब क्यों अभी उनकी जिरह चलेगी हुसैन, कुछ देर अभी और वो जिरह करेंगे, उसके बाद फिर बचाव पक्ष को एक और मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का, और उसके बाद जज का फैसला आएगा। जी हुसैन। राजेश, आपकी कुछ एक्सपर्ट से बात हो सकी, वो क्या बता रहे हैं कि इस तरह के मामलों में जिस तरह के सबूत मिले हैं आर्यन के खिलाफ, क्या जमानत मिलने की कोई गुंजाइश है या नहीं? देखिए, ये बहुत कुछ जज पे निर्भर करेगा और किस तरीके से एनसीबी अपना पक्ष कोर्ट में रखती है। एनसीबी ने जो रिप्लाई फाइल किया है उसमें स्ट्रांग ग्राउंड्स हैं जिसपे वो उनका दारोमदार टिका है, और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जज जो है वो बेल को रिजेक्ट करेंगे। सबसे बड़ा जो उनका दारोमदार है वो ये है कि ये इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग का मामला है। सेक्शन 29 लगाया है उन्होंने इस एनडीपीएस एक्ट का, और उस पे एनसीबी की जिरह जो है वो टिकी हुई है कि एक दूसरे से लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं इस मामले में, और यही वजह है कि उन्हें बेल ना दिया जाए। थोड़ी देर में साफ हो पाएगा हुसैन कि आखिर जज किसके जिरह को ज्यादा वजन देते हैं और किसके पक्ष में फैसला देते हैं। हुसैन। राजेश, जरा ये जो सेक्शन 29 है एनडीपीएस एक्ट का, जरा इसके बारे में हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये क्या है और इसमें जमानत मिलना कितना मुश्किल होता है। देखिए, आर्यन खान के पास से ड्रग्स नहीं मिला है, और ये ग्राउंड बना रहे हैं उनके वकील की इस वजह से उन्हें बेल दिया जाए, क्योंकि जब ड्रग्स नहीं मिला है तो सजा महज 6 महीने से 1 साल तक की हो सकती है। लेकिन एनसीबी का साफ कहना है कि ड्रग्स उनके पास से भले ना मिला हो, लेकिन जिसके साथ वो ट्रैवल करके इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनस गए थे, यानी कि अरबाज मर्चेंट, उसके पास ड्रग्स था, और ये जानकारी थी उन्हें। अरबाज के पास ड्रग्स है, ये जानकारी आर्यन को थी। यही वजह है कि सेक्शन 29 लगा, यानी कि कॉन्स्पिरेसी है। एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के पास ड्रग्स है वो जानते थे। साथ ही इनकी निशानदेही पर 2 ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी हुई है, उनसे ये ड्रग्स लेते थे, ये बात भी जांच में सामने आई है, और उसके भी व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं। तो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, और यही आर्टिकल एक्ट 29 जो एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 29 है वो यही कहता है कि अगर कॉन्स्पिरेसी है, एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, ड्रग्स के लेन देन के बारे में बातचीत हो रही है या उनकी मंशा है, तो इस बिना पर उनको बेल नहीं मिलना चाहिए। और यही है 29, जिसके बिना पर एनसीबी जो है वो ये कह रही है कि आर्यन खान को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। जी राजेश, आप बने रहिए, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। इस बीच हम जरा दर्शकों को बता दें क्या बड़ी बातें सरकारी वकील की तरफ से कोर्ट में कही गई हैं। आरोपी पिछले कुछ सालों से ड्रग्स ले रहा था, यानी आर्यन खान पिछले कुछ सालों से ड्रग्स ले रहे थे। आरोपी पिछले कुछ सालों से ड्रग्स ले रहे थे, और जुर्म में शामिल होने के कई सबूत सरकारी वकील कह रहे हैं कि एनसीबी के पास हैं, और आरोपी गवाह और सबूतों को प्रभावित कर सकता है अगर उसे जमानत मिलती है। आरोपी के जुर्म में शामिल होने के सबूत हैं एनसीबी के पास। राजेश, आरोपी को जमानत इसलिए न दी जाए क्योंकि वो बाहर निकल के गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकता है। क्या आर्यन खान इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं कि वो बाहर निकलेंगे तो जो एनसीबी की जांच है वो भी प्रभावित हो सकती है?
देखिए एनसीबी का यही तर्क है और के साथ एनसीबी ने यह भी कहा है कि वो जस्टिस सिस्टम से भाग भी सकते हैं, यानी कि वो फरार हो सकते हैं। दोनों बातें कही हैं एनसीबी ने कि अगर वो जेल से बाहर निकलते हैं तो गवाहों सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और जस्टिस सिस्टम से भाग भी सकते हैं। इस बिना पर वो बेल उनका रिजेक्ट करने की बात कही जा रही है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि वो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हैं, उनके पिता जो हैं वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और ये हवाला जो है कोर्ट में एनसीबी दे रही है कि अगर वो बाहर जाते हैं तो अपने पिता का क्लाउड इस्तेमाल करके वो गवाहों के साथ सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। साथ ही एनसीबी का यह कहना है कि भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 20 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, कई लोगों के पास से ड्रग्स बरामद हुए हैं। यही वजह है कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। ऐसे में उनका जेल से बाहर आना एनसीबी के जांच के लिए ठीक नहीं रहेगा और इस वजह से बेल उनका रिजेक्ट किया जाए, एनसीबी का तर्क है कोर्ट में। हुसैन, एनसीबी ने जो बड़ी बातें कही अदालत में उसमें यह भी कहा है कि आरोपी पिछले कुछ सालों से ड्रग्स ले रहा था। यह पहली बार नहीं है जब आर्यन खान ने ड्रग्स ली है। तो क्या इस बारे में भी कोई जानकारी अदालत के सामने एनसीबी ने रखी है कि आर्यन कब से, पिछले कुछ सालों से मतलब कब, 2-4 सालों से ड्रग्स ले रहे थे, तो उन तक पहुंचने में इतना वक्त कैसे लगा एनसीबी को? देखिए पिछले 3 से 4 सालों से आर्यन खान ड्रग्स ले रहे थे, ये उनके इकबालिया बयान में। हालांकि एनसीबी के सामने दिया गया बयान जो है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं रहता है, मान्य नहीं रहता है। यही वजह है कि उनके वकीलों ने, आर्यन खान के वकीलों ने उसे रिट्रैक्ट कर लिया है। लेकिन ये एनसीबी के सामने दिया गया बयान है और एनसीबी उसे भी कोर्ट में रख रही है कि आरोपी ने खुद ही कबूला है कि वो ड्रग्स लेता है और पिछले कुछ सालों से लगातार ले रहा है। एनसीबी का कहना है कि जब उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है तभी वो किसी को पकड़ते हैं और इंटरनेशनल ड्रग क्रूज टर्मिनस पर वो ड्रग्स लेके आने वाले थे, उनका साथी ड्रग्स लेके आने वाला था, इसकी जानकारी उन्हें थी। यही वजह है कि उन्हें वहां पर रोका गया और चेक किया गया। हालांकि उनके पास से तो ड्रग्स नहीं मिला, लेकिन उनका जो साथी था अरबाज, उसके पास से ड्रग्स मिला और जिसके बाद एक गिरफ्तारी हुई है। हुसैन, तो आरोपी आर्यन पहली बार ड्रग्स नहीं ले रहा था, वो पिछले कई सालों से ड्रग्स लेता था। एनसीबी ये बातें कह रही है और एनसीबी ने ये बातें अदालत के सामने भी रखी हैं और पिछले कई वर्षों से वो चरस भी का इस्तेमाल कर रहा था और ये तमाम बातें कही गई हैं अदालत में, एनसीबी की तरफ से सरकारी वकील ने कही हैं। राजेश, व्हाट्सएप चैट का जो जिक्र हो रहा है उसके बारे में जरा बताएं कि ये व्हाट्सएप चैट आर्यन से जो हो रही है वो दूसरी तरफ कौन लोग हैं, किन किन लोगों से बात हो रही थी व्हाट्सएप पर? 2 व्हाट्सएप चैट्स का, 2 अलग अलग लोगों से व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र जो है वो एनसीबी करती रही है। पहला जो ज्यादा गंभीर मामला है उसमें एनसीबी का आरोप है कि इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर से संपर्क में था आर्यन और लगातार उससे बात कर रहा था। ये व्हाट्सएप चैट्स के जरिए सामने आया है और यही वजह है कि उन्होंने विदेश मंत्रालय को इसकी जानकारी दी है कि दूसरी तरफ जो शख्स है उसका पता लगाया जाए, उसका लोकेशन पता लगाया जाए कि आखिर वो किस देश में है। उस चैट के बारे में एनसीबी ने कोर्ट में बताया कि बल्क क्वांटिटी में उस ड्रग्स की चर्चा की जा रही थी। जो इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर है उससे आर्यन बल्क क्वांटिटी में, यानी कि बड़ी मात्रा में ड्रग्स की चर्चा कर रहे थे और हार्ड ड्रग्स की चर्चा कर रहे थे। गांजा या ऐसे छोटे मोटे ड्रग्स की चर्चा नहीं कर रहे थे, बल्कि केमिकल ड्रग्स यानी कि हार्ड ड्रग्स की चर्चा कर रहे थे। यह जानकारी एनसीबी ने कोर्ट में रखी है और फिलहाल दूसरा जो चैट है वो अचित कुमार के साथ है। इसके पहले भी एनसीबी ने मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी बताया था कि अचित कुमार जो कि डायरेक्ट ड्रग सप्लायर है आर्यन खान का, आर्यन खान ने ही उसका नाम लिया है और उसको जब गिरफ्तार किया गया था अचित कुमार के, तो उसके पास से भी गांजा बरामद हुआ था। उसके साथ व्हाट्सएप चैट्स में एनसीबी का कहना है कि फुटबॉल का जिक्र है, कोडवर्ड में बातें हो रही है, फुटबॉल यानी कि बल्क क्वांटिटी में ड्रग्स की चर्चा हो रही है और यही वजह है कि एनसीबी का कहना है कि ये प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में लिप्त है, यानी कि ड्रग्स हासिल करना और उसे आगे तक पहुंचाने में लिप्त है आर्यन खान। ये सारी बातें व्हाट्सएप चैट के जरिए ही सामने आ रही हैं जो एनसीबी कोर्ट में फिलहाल रख रही है। हुसैन, एक नाम और बहुत चल रहा था किरण गोसावी का, उसका आज आर्यन की बेल से या इस पूरे मामले से, ड्रग्स जो क्रूज पर ड्रग्स का जो मामला है उससे कितना लेना देना है, क्योंकि उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जो है वो एक दूसरे मामले में जारी हुआ है। बेल से किरण गोसावी का फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। वो एनसीपी के लीडर हैं नवाब मलिक, उन्होंने आरोप लगाया कि किरण गोसावी या मनीष भानुशाली नाम के जो शख्स थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और उनके ही कहने पर ये रेड हुआ, उन्होंने ट्रैप करके रेड करवाया। जबकि एनसीबी का साफ कहना है इस मामले पर कि वो इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं, वो इंडिपेंडेंट गवाह हैं और 2 नहीं बल्कि 9 ऐसे गवाह हैं। क्रूज टर्मिनस पर जब रेड होती है,
क्रूज टर्मिनस या कहीं पर भी एनसीबी जब रेड करती है तो वहां पर जो शख्स मौजूद होता है उसके सामने पंचनामा होता है, वो इंडिपेंडेंट विटनेसेस रहते हैं। एनसीबी का कहना है कि उस वक्त हम उनका बैकग्राउंड चेक नहीं करते कि आखिर वो किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस पार्टी से उनका लेना देना है। जो वहां पे मौजूद हुआ उसके सामने वो पंचनामा बनाया जाता है। और किरण गोसावी के बारे में भी एनसीबी का यही कहना है, बेल से किरण गोसावी का कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि आर्यन खान के वकीलों ने भी ना मजिस्ट्रेट कोर्ट में और ना ही सेशन कोर्ट में इस फैक्ट का जिक्र किया है। हुसैन, ठीक है, कुल मिलाकर के आज एक बड़ा दिन है आर्यन खान के लिए कि आज उनको राहत मिलेगी अदालत से या फिर उन्हें अभी जेल में ही अपना वक्त गुजारना होगा। तो आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है इस वक्त, कई दिनों से ये जिरह चल रही है उस पर। शुरुआती जांच में आरोपी के इंटरनेशनल लिंक सामने आए, ये सरकारी वकील ने कहा। हमारे पास व्हाट्सएप सबूत हैं, सरकारी वकील की तरफ से यह अदालत में जानकारी दी गई। आरोपी जुर्म में शामिल था, हमारे पास सबूत है, यह भी अदालत में अनिल सिंह ने बताया। इसके अलावा अनिल सिंह जो सरकारी वकील है उनकी तरफ से अदालत को यह भी बताया गया कि आरोपी को अगर जमानत मिलती है तो वो गवाहों और सबूतों को प्रभावित कर सकता है और हमारे पास आरोपी के खिलाफ जुर्म में शामिल होने के सबूत हैं। अदालत को यह भी बताया गया कि आरोपी जो आर्यन है उसने कोई पहली बार ड्रग्स नहीं ली है और कुछ सालों से वो ड्रग्स ले रहा था। एनसीबी की पूछताछ में उसने ये बात कबूल की है। हालांकि ये एडमिसिबल नहीं है, जैसा कि हमें राजेश बता रहे थे। आरोपी के इंटरनेशनल लिंक हो सकते हैं, विदेशी लिंक की भी पहचान की जानी है। एमईए से इसमें संपर्क किया गया है। जितनी ड्रग्स मिली है वो सेवन के लिए नहीं थी। राजेश लगातार हमारे साथ मौजूद हैं जो अपडेट दे रहे हैं। राजेश, ये आज की सुनवाई कितनी देर तक चल सकती है, क्या लंबी खींचने की उम्मीद है? देखिए, एएसजी पर बहुत निर्भर करेगा कि वो कितने देर तक जिरह करते हैं और कौन कौन सी नई बातें रखते हैं। हालांकि अभी तक जो उन्होंने जिरह किया है हुसैन, वो कल की ही बात को दोहरा रहे हैं। कल जो बातें कही गई थी वो फिर से दोहरा रहे हैं। तो क्या कुछ नया वो लेकर आए हैं, एनसीबी की जांच में कुछ नया आया है, वो देखने वाली बात होगी कि क्या वो कोर्ट में रखते हैं या नहीं रखते हैं। फिलहाल उनकी बहस चल रही है और बहुत कुछ निर्भर करता है एएसजी पर कि कितनी देर वो बहस करते हैं। उसके बाद फिर से बचाव पक्ष के वकीलों को मौका मिलेगा कि वो एएसजी के नए तर्कों को किस तरीके से उसके खिलाफ बोलते हैं या उसका विरोध करते हैं, उसके पक्ष में साक्ष्य देते हैं। वो निर्भर करेगा बचाव पक्ष के वकीलों पर और उसके बाद जज पर निर्भर करेगा कि वो आज ही फैसला देते हैं या फिर फैसले को सुरक्षित रखते हैं। क्योंकि आज के बाद 5 दिनों की छुट्टी है सेशन कोर्ट में, 5 दिन तक यहां पर कोई कामकाज नहीं होगा। तो अगर आज फैसला नहीं आता है तो अगले 5 दिन आर्यन खान को आर्थर रोड जेल के अंदर रहना पड़ेगा। हुसैन, तो आज अगर जमानत नहीं मिलती है तो 5 दिनों तक अगले जो है आर्यन खान को जेल में रहना होगा।